हेलो दोस्तों, मैं ज्योतिष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर माइंड क्लासेस में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। ये बनता कैसे है, इसका सूत्र क्या होता है, सब बताएंगे। बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ। आइए समझते हैं समांतर श्रेणी। सबसे पहले समझिए समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी सबसे पहले समझना होगा श्रेणी क्या होता है। श्रेणी आइए समझाते हैं श्रेणी क्या होता है। श्रेणी मान लीजिए दिया है 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर हमको 5 से 8 के पास जाना है तो +3 का वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार 8 से 11 के पास जाना है तो +3 का वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार 11 से 14 के पास जाना है तो +3 का वृद्धि करना पड़ेगा। हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो अगला पद होगा, हम लोग कह सकते हैं इसका जो नेक्स्ट पद होगा, नेक्स्ट पद होगा वो +3 वृद्धि करके आएगा। और हम लोग इसे श्रेणी के नाम से जानते हैं। आइए एक और देख समझाते हैं। यहाँ पे श्रेणी होगा, श्रेणी यहाँ पे 28, 24, 20, 16, 12 डॉट डॉट आगे भी है। तो यहाँ से देखिए, अगर हमको 28 से 24 के पास जाना है तो -4 को घटाना पड़ेगा। और फिर से अगर 24 से 20 के पास जाना है तो फिर से 4 को घटाना पड़ेगा। और 20 से अगर 16 के पास जाना है तो फिर से 4 को घटाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर 16 से 12 के पास जाना है तो फिर से 4 को घटाना पड़ेगा। हम लोग ये कह सकते हैं इसका जो नेक्स्ट पद होगा, मतलब अगला पद होगा वो -4 घटाने से आ रहा है। और हम लोग इसे ही जानते हैं श्रेणी के नाम से। अब आइए समझाते हैं ये समांतर श्रेणी क्या होता है। ये समांतर श्रेणी क्या होता है, तो इसका आंसर होगा कि श्रेणी में हर अगला पद में निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त संख्या को समांतर श्रेणी कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। देखिए श्रेणी हर एक अंतर समान होना चाहिए, वो श्रेणी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी अंतर समान है, ये श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या होता है? श्रेणी में हर अगला पद में निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त संख्या को हम लोग समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला होने वाला है, अब हम लोग समझते हैं पद क्या होता है। पद कहते किसे? पद आइए समझाते हैं। यहाँ से 7, 12, 19, 24, 29 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए पद क्या होता है, हर एक संख्या को पद कहते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग पहला पद का बात करें, पहला पद यहाँ देखिए, पहला पद क्या है? 7। यहाँ पहला पद 7 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद 12 है तो दूसरा पद 12 होगा। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से कि तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरा पद यहाँ से होने वाला 19, तीसरा पद 19 होगा। उसी प्रकार पूछा जाए कि चौथा पद क्या होता है, तो चौथा पद होगा 24। उसी प्रकार ये बढ़ते रहेगा। जानिए, आइए बनाते पद। हम लोग पद को जानते हैं। पहला कहते हैं A1, दूसरा पद को बोलेंगे A2, तीसरा पद होगा A3, चौथा पद होगा A4, पांचवा A5, छठा A6। मतलब इसी प्रकार से चलते रहेगा, हम लोग इसे पद कहते हैं। तो यहाँ से होने वाला ये A1 होगा, A2, A3, A4, A5। इसी प्रकार से ये चलते रहेगा। उम्मीद है कि आप लोग पद को समझ गए होंगे। तो बोल सकते हैं
कि श्रेणी के हर एक संख्या को पद कहते हैं। यहाँ से नोट डाउन करके आप लोग लिख सकते हैं कि श्रेणी के हर एक संख्या को, कि श्रेणी के हर संख्या को पद कहते हैं, पद कहते हैं। ये पद क्या क्या हो सकता है? तो पद हो सकता है A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 हो सकता है, हो सकता है। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पदों का अंतर क्या होता है, किसे कहते हैं पदों का अंतर। आइए निकालते हैं पदों का अंतर, पदों का अंतर। और हम लोग पदों का अंतर को सार्व अंतर के नाम से भी जानते हैं, सार्व अंतर, सार्व अंतर के नाम से भी जानते हैं। पदों का अंतर बोलिए या सार्व अंतर बोलिए, बात एक ही है। और हम लोग सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। आइए समझाते हैं। सवाल है 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट, इसमें निकालना है पदों का अंतर। आइए समझाते हैं ये पदों का अंतर क्या होता है, सार्व अंतर क्या होता है। सार्व अंतर, सार्व अंतर। और हम लोग सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से होने वाला है A1, A2, A3, A4, A5। आप समझाते हैं कि ये सार्व अंतर निकलता कैसे है। हम लोग को दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। हम लोग कह सकते हैं कि A2 माइनस A1, यहाँ से A2 का मान 6 होगा, माइनस A1 का मान 3 होगा, और जो घट के आएगा वही मेरा आंसर होगा। हम लोग ये भी कह सकते हैं D बराबर, हम लोग को दूसरे में से पहला पद घटाना है तो हम कहीं से भी घटा सकते हैं। हम लोग यहाँ से A3 में से A2 भी घटा सकते। A3 का मान 9 है, बाकी A2 का मान 6 है, घटाइए तो यहाँ से आंसर आने वाला है 3। अगला हम लोग D ये भी कह सकते हैं कि A4 में से A3 भी घटा सकते हैं, A4 में से A3 भी घटा सकते हैं। तो घटाइए, A4 का मान 12 है और यहाँ से A3 का मान 9 है, तो घट के 3 आएगा। अगला हम लोग D ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि A5 में से हम लोग यहाँ से A4 भी घटा सकते हैं। तो 15 में से 12 जाएगा, ये आने वाला है 3। तो हम लोग इसे सार्व अंतर या पदों का अंतर या D के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। आइए एक सवाल और लेके चलते हैं। आप लोग को बताना है कि इसमें सार्व अंतर क्या होने वाला है या पदों का अंतर क्या होने वाला है। एक क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन है 1, 4, 7, 10, 13 डॉट डॉट डॉट, और आप लोग को बताना है कि इसका सार्व अंतर क्या होने वाला। आइए निकालते हैं सार्व अंतर D, इसे हम सार्व अंतर कहते हैं। ये होगा A1, ये होगा A2, ये होगा A3, A4, A5 डॉट डॉट चलते रहेगा। तो हम लोग सार्व अंतर को अभी जान चुके हैं कि A2 माइनस A1 करके निकाल सकते हैं। तो A2 मेरे पास 4 है, माइनस यहाँ से A1 का मान 1 है तो 1 करेंगे और घटाइएगा तो यहाँ से आने वाला है 3। अगर हम लोग चाहे तो इसी प्रकार से हम लोग A3 माइनस A2 करके भी निकाल सकते हैं। तो A3 का मान 7 है, माइनस A2 का मान 4 है, यहाँ से आने वाला है 3। और हम लोग उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि A4 में से A3 भी घटा सकते हैं। तो A4 का मान 10 है, माइनस, और यहाँ से A3 का मान मेरे पास 7 है तो 7 कर सकते हैं, और घट के आने वाला है 3। हम लोग इसे सार्व अंतर के नाम से जानते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN तक होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सार्व अंतर बताएं, सार्व अंतर जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, तो होने वाला है A2 माइनस A1 या तो A3 माइनस A2 या तो A4 माइनस A3।
इसी प्रकार ये चलते रहेगा। आइए अब आगे समझाते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब समझते हैं कि कौन समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। आपसे एक सवाल पूछा जाए कि समांतर श्रेणी में कौन है, यहाँ लिखते हैं समांतर श्रेणी में कौन है। तो आइए पहला क्वेश्चन है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। अगला क्वेश्चन है कि 20 15 10 5 0 डॉट डॉट डॉट। अगला क्वेश्चन है कि रूट ये 8 16 24 8। अगला क्वेश्चन है कि 7 11 15 16। आइए समझाते हैं कौन समांतर श्रेणी में है और कौन नहीं है। यहाँ से देखिए, अगर हम लोग को 1 से जाना है 3 के पास तो +2 करना पड़ेगा। उसी प्रकार 3 से जाना है 5 के पास तो +2 करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर 5 से जाना है 7 के पास तो +2 करना पड़ेगा, और अगर 7 से जाना है 9 के पास तो +2 करना पड़ेगा। समांतर श्रेणी में वही होगा जिसका अंतर समान होगा, तो ये समांतर श्रेणी में है। आइए आगे करते हैं। अगर हमको जाना है 20 से 15 के पास तो -5 करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग को जाना है 15 से 10 के पास तो फिर से हम लोग -5 करने वाले हैं। आइए अगर हम लोग को 10 से जाना है 5 के पास तो फिर से -5 करना पड़ेगा, और अगर हम लोग को 5 से जाना है 0 के पास तो फिर से हम लोग को -5 करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हर एक का अंतर समान है, तो ये समांतर श्रेणी में होगा। अगला है अगर हम लोग को 8 से जाना है 16 के पास तो +8 करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार 16 से जाना है 24 के पास तो +8 करना पड़ेगा, और अगर हमको 24 से जाना है 8 के पास तो -16 करना पड़ेगा, जो कि समांतर श्रेणी में नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे अंतर समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होने वाला है। और अगला आप लोग जवाब दीजिए। देखिए अगर 7 से जाना है 11 के पास तो +4 करना पड़ेगा, और 11 से जाना है 15 के पास तो +4 करना पड़ेगा, और अगर 15 से जाना है 16 के पास तो +1 करना पड़ेगा, जो कि समांतर श्रेणी में नहीं है। ये समांतर श्रेणी में होने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। अब कुछ आगे लेके चल रहे हैं, आइए समझाते हैं। अब एक बात समझिए, एक फार्मूला होता है। यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ सवाल दिया गया है 7 10 13 16 डॉट डॉट डॉट। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि इसका प्रथम पद क्या होने वाला, प्रथम पद अगर आपसे पूछा जाए कि इसका प्रथम पद क्या होने वाला है, तो प्रथम पद को हम लोग ए के नाम जानते हैं। तो पहला जो प्रथम पद होगा इसका प्रथम पद होने वाला 7। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका दूसरा पद क्या होगा, और हम लोग दूसरा पद को जानते हैं A2 के नाम से, तो दूसरा पद क्या है, इसमें 10 है, तो दूसरा पद होने वाला 10। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका तीसरा पद क्या होने वाला है, A3 क्या होने वाला है, तो A3 का मान यहाँ पर 13 है तो 13 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका चौथा पद क्या होने वाला है, तो चौथा पद होने वाला है A4 के नाम जानते हैं, ये होने वाला है 16, तो 16 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद, और पांचवा पद को जानते हैं A5 के नाम से। आइए अब सिखाते हैं। 4 पद तो दिया गया, हमसे पांचवा पद पूछा है, तो करना क्या है, हम लोग करना कुछ नहीं, A लेंगे और प्लस में एक कम करेंगे। 5 पूछा है तो 4 लेना है और एक D करेंगे, ये इसका आंसर होता है। अगर आपसे पांचवा पूछा है तो A लेना पड़ेगा, और 5 से कम करेंगे 4 लेंगे, बाकी जो बचा D वो लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका 17वां पद क्या होगा, तो A तो लेना है प्लस
17 पूछा तो एक कम कीजिए, तो यहाँ से आने वाला है 16, बाकी आपको डी लेना है। अगर आपसे इसी प्रकार पूछा जाए, मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी एपी का 100वां पद क्या होगा, तो ए तो हमेशा लेना है प्लस। आपसे 100 पूछा गया है तो 100 से एक कम कीजिए तो 99 आएगा, अब बाकी डाल दीजिए डी, यही आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि ए 12 क्या होगा, मतलब 12वां पद क्या होगा, तो ए तो निकालेंगे ही, प्लस 12 है एक कम कीजिए तो आएगा 11, बाकी बचा डी। आइए अगर आपसे पूछा जाए कि ए 150वां पद क्या होगा, तो ए तो लेना ही है, प्लस 150 पूछ रहा तो एक कम कीजिए, कितना आएगा 149, जी बिल्कुल सही, 149 डी आने वाला है। अगर आपसे इसी प्रकार पूछा जाए कि ए 20 बता दीजिए, तो क्या होने वाला है, तो होगा यहाँ से ए प्लस, हाँ बिल्कुल सही, 19 डी, ये होने वाला है 19 डी। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं सवाल पे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे समझे होंगे। आइए क्वेश्चन को लेके चलते हैं और हल करते हैं, देखते हैं आप लोग से बनता है कि नहीं। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। आइए पहला क्वेश्चन है कि 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट में 5वां पद क्या होने वाला है, 5वां पद क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना होता है कि प्रथम पद क्या होगा, हम लोग को पहले लिखना होता है कि प्रथम पद क्या होगा। अभी कुछ देर पहले बोले थे हम लोग प्रथम पद को ए के नाम से जानते हैं, और प्रथम पद ये रहा मेरा प्रथम पद, तो प्रथम पद होने वाला है 7। अगर आपसे पूछा जाए कि सार्व अंतर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है A2 माइनस A1। हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो हम लोग को A2 में से A1 घटाना है, 9 में से 7 को घटाना है, तो कितना बचेगा 2। तो मेरे पास प्रथम पद का मान 7 है, और मेरे पास डी जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं उसका मान 2 है। और हमसे पूछा गया कि 5वां पद क्या होगा, तो हमसे पूछा गया कि 5वां पद अभी जस्ट सिखाए हैं कि ए लेना है प्लस में, 5 है तो एक कम कीजिए तो 4 होगा, बाकी डाल दीजिए डी। आइए बैठाते हैं। ए का मान मेरे पास 7 है, 7 करेंगे प्लस है, 4 तो पहले से डी का मान हम लोग निकाल चुके 2, तो करेंगे 2। आइए हल करते, 7 प्लस 4 दूना 8, और जोड़िएगा तो ये आने वाला है 15, और यही इसका आंसर होने वाला है। आइए एक सवाल और लेके चलते हैं, और आप लोग हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन है कि यदि ए का मान 5 हो, डी का मान 8 हो, तो आप लोग को ज्ञात करना है 21वां पद क्या होगा। जी हाँ, 21वां पद क्या होगा। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, हमसे पूछा गया कि 21वां पद क्या होगा। ये निकालते हैं 21वां पद, A21। हम सिखा चुके हैं कि ए लेना है, प्लस में 21 पूछा है तो एक कम कीजिए तो 20 होगा, बाकी बचा डी, यही इसका आंसर होगा। आइए मान बैठाते, ए का मान हम लोग के पास पहले दिया गया 5, प्लस है 20 भी पहले दिया गया, और डी का मान भी 8 दे चुका है, तो हम लिखेंगे यहाँ से 8। आइए हल करते हैं, 5 प्लस 20 को 8 बार पढ़ने से आएगा 160, जोड़िएगा तो 165, और यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए, आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है कि यदि ए का मान 8 हो, डी का मान 10 हो, तो आपको ज्ञात करना है ए 15, मतलब 15वां पद ज्ञात करना है। आइए अब सिखाते हैं। मान लिया जाए आपसे पूछा जाए, आपसे थोड़ा सा फॉर्मूला एक बात जान लीजिए। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से कि ए 15 बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, ए लिखेंगे प्लस
15 से कम करना तो 14 होगा, बाकी बचा डी। अगर आपसे पूछा जाए कि हमें ए एक्स का मान बताइए तो क्या बोलेंगे? ए तो अपने जगह पे फिक्स रहेगा प्लस 15 में से एक कम किए तो 14 यहाँ पे है एक्स। अगर हम लोग एक्स में से एक कम करेंगे और डी डालेंगे तो ये आंसर आने वाला, ये फॉर्मूला है। अब आइए हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला। पहले जान लीजिए ए एन, हम ए एन को अंतिम पद कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और आप लोग को ये फॉर्मूला रट लेना है, चाहे जैसे रटिए रट लेना है। आइए सिखाते हैं। एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आइए हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे ए क्या है। तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे ए है प्रथम पद, तो ये ए होने वाला प्रथम पद। आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे डी क्या है, तो डी आपको पता है यहाँ से सार्व अंतर, तो डी यहाँ से होने वाला है सार्व अंतर। अगर आपसे पूछा जाए एन क्या है, तो एन है पदों की संख्या, एन है पदों की संख्या। और आपसे पूछा जाए कि ए एन क्या है, ये होता है अंतिम पद, ये होता है अंतिम पद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग फार्मूला को समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग एक सवाल बनाते हैं, और सवाल बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आइए सबसे पहले फॉर्मूला लिख के रखते हैं कि ए एन का फॉर्मूला होता है, बोलिए मेरे साथ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और आप लोग को ये फॉर्मूला याद करना ही है। आइए पहला प्रश्न है, पहला सवाल लेके चलते हैं कि एपी 5 8 11 14 डॉट में अगला तीन पद क्या होगा, या अगला तीन पदों को लिखे, तीन पदों को लिखे। आइए समझाते हैं ये सवाल बनेगा कैसे। समझिए हम लोग के पास सवाल है 5 8 11 14 डॉट। हम लोग इसे A1 के नाम से जानेंगे, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि पहला पद 5, दूसरा पद 8, तीसरा पद 11 और चौथा पद 14 है। हमसे पूछा अगला तीन पद, मेरे पास चार पद दिया, हमसे पूछा है अगला तीन पद, पांचवा पूछा, छठा और सतमा पूछा है। बात समझिए यहाँ पे कि अगला तीन पद को लिखे। मेरे पास चार पद पहले दिया गया, हमसे तीन पद और पूछ रहा है। आइए हम लोग के पास चार पद पहले से, हमसे पूछा पांचवा पद, तो पांचवा क्या होता है, ए प्लस एक कम कीजिए आएगा 4D। आइए मान रखते हैं यहाँ से ए का मान मेरे पास, सबसे पहले हम लोग ए निकाल लेते हैं। यहाँ से ए क्या होगा, ए होने वाला है 5 जो पहला पद होता है, और डी क्या होगा, तो A2 में से A1 घटाएंगे, A2 का मान 8 है तो 8 घटाएंगे -5। अगर 8 में से घटाते 5 तो बचता है 3, जो कि आंसर आने वाला है 3। तो डी का मान आ गया 3। हमसे पूछा गया पांचवा पद क्या होगा, तो A प्लस 4D। ए का मान मेरे पास यहाँ से 5 है, प्लस यहाँ से पूछा 4 तो 4 होगा, डी का मान निकाल चुके 3 तो 3 होगा। आइए गुना करते, 4 या 12 प्लस 5 17। हमसे फिर पूछा है कि छठा, तो छठा पद निकालते हैं, A6 बराबर, तो A 6 से कम कीजिए तो 5 आएगा, 5D। आइए मान रखते, ए का मान निकाल चुके हम लोग 5, तो बोलेंगे 5 प्लस 5 पहले से, और डी का मान है 3, तो यहाँ से होगा 5 या 15, 15 5 18, ये होगा। हमसे पूछा सतमा, तो A7 बराबर ए प्लस एक कम कीजिए होगा 6D। आइए मान रखते ए का मान है 5 प्लस, अब हमसे पूछा गया 6 रहेगा, डी हमसे पूछा गया कितना है, 3 है, यहाँ रखेंगे 3। देखिए 6 या 18, 18 5 23, और यही आंसर होने वाला है। आंसर मेरे पास आएगा 17 18 23। तो यही हम लोग का आंसर होने वाला था। आइए आगे चलते हैं। D 3
सॉरी देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, सॉरी यहाँ से 5 तिया 15, 15 5 आने वाला है 20, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। 5 तिया 15, 15 5 आने वाला है 20, तो मेरा आंसर होगा 17, 17, 20, 23। आइए एक क्वेश्चन और बनाते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। अगर सवाल दिया रहे कि एपी में अगर ए का मान 8 हो, अगर डी का मान 7 हो, तो आप लोग को ज्ञात करना है यहाँ से ए 15वां पद, ए 20वां पद और ए 29वां पद, 29वां 21वां पद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए बनाते हैं। हम लोग के पास ए दिया गया है, डी दिया गया है। पहला पूछा ए 15, मतलब 15वां पद पूछा है, तो क्या होता है ए प्लस 15 से कम करेंगे क्या होगा 14, बाकी डी होगा। ये मान बैठाते हैं, ए का मान दिया गया है 8 प्लस 14 तो रहेगा, गुने डी का मान है 7, तो 7 करेंगे। आइए हल करते हैं, 8 प्लस 14 का पढ़िए 7 बढ़ाएगा 98, जोड़ दीजिए 6, 106 आने वाला है। अगला देखिए हमसे पूछा है 20वां पद, तो ए 20 क्या होने वाला है ए प्लस एक कम कीजिए 19 डी, तो ए का मान मेरे पास 8 है, 8 प्लस 19 है पहले से, और डी का मान यहाँ से 7 है तो 7 आने वाला है। हल कीजिए 8 प्लस 19 के पढ़िए 7 बार, कितना आने वाला है 136, तो जोड़िए 8 6 14 4 144 आएगा। अगला पूछा है ए 21वां, मतलब 21वां पद क्या होगा, तो 21, तो ए प्लस एक कम कीजिए, किससे कम तो होगा 20 डी, और हल कीजिए ए का मान मेरे पास 8 है प्लस 20, और डी का मान मेरे पास 7 है, तो गुना कीजिए 7 से, तो 8 प्लस 20 के 7 बार पढ़ लेता आएगा 140, और जोड़िएगा तो 148 आने वाला, और यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आइए हम लोग अब टेस्ट लेते हैं, हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसका टेस्ट लेते हैं कि आप लोग कितना जानते हैं अभी तक में। हम लोग लेते हैं टेस्ट, शुरुआत करते हैं टेस्ट का। अब आप लोग बताइए कि प्रथम पद को किस नाम से जानते हैं, फिर सार्व अंतर को किस नाम से जानते हैं, अंतिम पद को किस नाम से जानते हैं, पदों की संख्या को किस नाम से जानते हैं। और आप लोग को बताना है यहाँ से 7, 12, 17, 22 में कितने पद हैं। अगला क्वेश्चन आपसे है कि यदि a बराबर 2 d बराबर 10, तो आपको लोग को ज्ञात करना है कि a 15 का मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, आइए पहले इतना बनाते हैं। आप लोग को बताना है कि हम लोग प्रथम पद को क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, प्रथम पद को हम लोग जानते हैं ए के नाम से। अगला है कि सार्व अंतर क्या होता है, किसे कहते हैं सार्व अंतर। जी बिल्कुल सही, सार्व अंतर को हम लोग जानते हैं डी के नाम से। अब बचा अंतिम पद क्या होता है, एन होता है। एक बात आपको समझा दे, आपको एन या कहीं कहीं आपको टी एन भी मिलने वाला है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है कि पदों की संख्या क्या होता है, तो हम लोग एन को पदों की संख्या के नाम से जानते हैं। आइए इसमें पूछा गया है कि 7, 12, 17, 22 में पदों की संख्या क्या है। हम लोग जान चुके हैं कि पद ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। पद गिनिए 1 2 3 4, तो इसमें जो पद होने वाला है 4, और यही इसका आंसर है। आगे आइए, हमसे पूछा ए का मान 2, डी का मान 10, तो A15 का मान क्या होने वाला, ये बनाते हैं। हमसे पूछा A15, तो क्या बोलेंगे, ए लेंगे प्लस 15 से कम करना, कितना होगा 14, जी हाँ 14 डी। हल कीजिए, ए का मान 2 है प्लस 14 है, और देखिए डी का मान मेरे पास 10 है, 10 करेंगे। हल कीजिए, यहाँ से आएगा 2 प्लस 14 का पढ़िए 10 बार आएगा 140, और जोड़िएगा तो 142 आने वाला है, और यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ आया होगा। आइए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और आपसे पूछते हैं
कि क्या होने वाला है। हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। आइए, एक क्वेश्चन यहाँ से होगा आपके लिए कि 7, 11, 15, 8, 6 क्या समांतर श्रेणी में है। पहला क्वेश्चन है। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2, 6, 10, 14, 18 डॉट में आपसे अगर पूछा जाए कि 11वां पद क्या होगा, 11वां पद ज्ञात करें। आइए बनाते हैं। तो आपसे पूछा क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो क्या हमको देखना पड़ेगा ये सबसे पहले समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसका श्रेणी सही जा रहा है कि नहीं। अगर हमको 7 से 4 के पास जाना है तो +4 करना पड़ेगा। अगर 11 से 15 के पास जाना है तो +4 करना पड़ेगा। और अगर 15 से 8 के पास जाना है तो -7 करना पड़ेगा, जो कि यहीं से ये क्या है, गलत है। हमको श्रेणी समान चाहिए, जो कि समान नहीं है। अगला ये हमसे पूछा गया है कि 2, 6, 10, 14, 18 में 11वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ए का मान निकालेंगे। ए का मान होने वाला है 2। और डी आपको पता है कि A2 - A1। कहने का मतलब है कि अगर 6 में से हम लोग 2 घटाएंगे तो आएगा 4। 6 में से अगर 2 घटाएंगे कितना आने वाला है, 4। और हमसे पूछा 11वां पद क्या होगा। कहने का मतलब है A11 पूछा था। आप लोग को पता है A11, एक कम कीजिएगा 10 तो 10 लेंगे और बाकी डी लेंगे। ए का मान मेरे पास 2 है तो यहाँ से 2 बैठाएंगे +10। और डी का मान देखिए यहाँ से 4 है तो 4 करेंगे। हल कीजिए, 2 + 10 के पढ़िए 4 आएगा 40, बाकी होने वाला है 42। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ आया होगा। और हम लोग आज वीडियो के ही एंड करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। देखिए, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं 2, और आप लोग को होमवर्क बना के कमेंट बॉक्स में बोलना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। यदि A = 2, D = 4 तो A 20 का मान क्या होगा, पहला है। दूसरा 7, 8, 9, 10 डॉट में 15वां पद